हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? अच्छे हो ना? अच्छा ही रहना चाहिए और ईश्वर से मैं हमेशा यही प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने जीवन में बिल्कुल ही खुशहाल रहिए। तो आप लोग सोच रहे होंगे ना कि हम इतना सज सवर के कहाँ चल दिए और क्या करने। तो भाई पहले तो मैं नहा धो के रेडी हो रही थी। तो मैं जैसे ही नहाती हूँ दोस्तों, वैसे ही मैं बाल वाल सब कुछ सही कर लेती हूँ। और जब तक मेरे होठों पर लाली ना लगे तब तक मुझे अच्छा ही नहीं लगता है। मतलब कुछ करूँ या ना करूँ, लाली और बिंदी तो और सिंदूर तो लगा ही लगा हमेशा रहेगा। और जिसको जिसको हमारा वीडियो पसंद आता है ना, तो प्लीज़ प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और ढेर सारा प्यार आशीर्वाद करिए दीजिएगा। जो लोग नए जुड़ रहे हो तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, ताकि हम आ, ऐसा लगे कि हाँ आप लोग हमको अपना प्यार दे रहे हो। इसके बाद ये दोपहर का टाइम है और दोपहर के बज रहे हैं 2 और 2 बजे मैं लग गई हूँ अपने घर के कामों में। और घर के काम वही है कि भैंसिया को लेहना चलाना है, क्योंकि घर पे जब पापा नहीं रहते हैं तो मुझे ये सारा काम करना पड़ जाता है। और ये घर का काम है तो पापा करे या फिर मैं करे, कोई वो नहीं होता है। मुझे तो रोज़ करना होता नहीं है, पर हाँ जब पापा व्यस्त रहते हैं या फिर कहीं चले जाते हैं तो ये काम मैं ही करती हूँ। नहीं तो वैसे तो सब ठीक ही ठीक चलता रहता है। और घर का तो काम मेरे लिए है ये है। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ भैंसिया रानी को पानी चला रही हूँ, ताकि वो जल्दी जल्दी उसका खाना बन जाए और खा पी ले। वैसे तो दोस्तों ये भैंसिया बिल्कुल मारती नहीं है, फिर भी जानवरों से क्या वो करना। जानवर कब क्या कर दे कोई ठिकाना नहीं रहता है। और पहली वाली जो भैंसिया थी ना, वो तो बहुत अच्छी थी, समझ लीजिए। उससे बस डर ही लगा रहता था, कब मार देगी, कब गिरा देगी, कब कहाँ क्या कर डालेगी, कोई उसका ठिकाना नहीं रहता था। और देखिए मेरे बच्चे कहीं रहें या ना रहें, मैं जैसे ही काम में लग जाती हूँ तो हमारे राज आगे पीछे करने लगते हैं और मैं इससे बिल्कुल परेशान हो जाती हूँ। मुझे काम करने में डिस्टर्ब भी बहुत करते हैं, बहुत परेशान करते हैं। तो मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी डाल दी हूँ। और यहाँ पर ना पड़वा को मैं जब डाल रही थी तो मैंने बोला अरे इसके में तो है अभी, और वो पड़वा पता ना क्यों उतना नहीं खा पाता है अभी, क्योंकि बच्चा है ना इसके वजह से। और जैसे ये सारा काम हो जाता है दोस्तों, वैसे ही मैं लग जाती हूँ दूसरे काम में, क्योंकि वो करने के बाद ना ये वाला काम जो गोबर उठाने वाला है ये तो करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अभी फ़िलहाल में 2 महीने का गोबर जो था, पापा को मैंने कितना भी मना किया कि मत गाजिए मत गाजिए। छत पे गाज रखे हैं तो मैं वो तो पाथूंगी नहीं, वो भी अच्छे से जानते हैं। तो वो तो मैं वैसे काट काट के सुखा दूंगी, धुआं हो जाएगा, दूध बैठ जाएगा। क्योंकि ना पाथने का कारण ये है दोस्तों कि अभी गोइठे की कमी भी नहीं है हमारे यहाँ। गोइठा तो हमारा ऑलरेडी है। तो मैंने बोला कि अभी उतना हम लोग चूल्हा पर खाना बना नहीं रहे। तब फिर फ़िलहाल में जब से ठंडा स्टार्ट हुआ है दोस्तों, तब से मैं चूल्हे पे ही खाना बना रही हूँ। और साइड में आप लोग देखोगे ना ध्यान से, कभी हमारे ब्लॉग को अच्छे से आप लोग देख रहे हो तो आप लोग को अच्छे से पता चल जाएगा। क्योंकि ना देखिए इतना सारा गाज रखे हैं। तो ये ना मैं अभी फ़िलहाल में पाथना स्टार्ट की हूँ। तो जो अच्छा अच्छा गोबर था वही ऊपर से मैं निकाल रही थी कि पाथ देती हूँ। तो वही मैं यहाँ पर रख दी थी पाथने के लिए। और इसको मैं सारा ये जो लोहिया है ये सारा मैं फेंकूँगी, ताकि मुझे वो पाथना ना पड़े। और ये ना पाथने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि सिर्फ भूसा खिलाया जा रहा था। और भूसा की जगह अगर कांटे खिलाया जाता, कांटे और भूसा दोनों मिक्स करके खिलाया गया होता ना, तो वो पाथने में मुझे दिक्कत नहीं हुआ होता।
और दोस्तों जितना हम लोग आसान सोचते हैं ना गांव का जीवन उतना आसान नहीं होता है, बहुत कठिनमयी ज़िंदगी होती है। पर मैं क्या कहूँ पर हाँ नेचुरल चीज़ बहुत काफ़ी अच्छा रहता है और बहुत प्राकृतिक का जो होता है ना बहुत अच्छा होता है। तो जब मैं गोबर पाथने के लिए छत पे चढ़ी थी तो मैंने राज को बोला, राज मुझे पानी ला के देना। और मुझे हंसी भी आ रही है एडिटिंग करते समय दोस्तों। यहाँ पर मुझे राज बहुत परेशान कर रहे थे, पानी डाल डाल के मेरे ऊपर छिड़क रहे थे। तो मैं उनको डांट भी रही थी, तू कर क्या रहा है? तो वो बोला स्वाहा 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 ऐसे करके। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है दोस्तों तो हमारा एक ओरिजिनल वीडियो है, बिल्कुल ओरिजिनल मैं डालती हूँ, जैसे मैं बात करती हूँ वैसे, जैसे ओरिजिनल चीज़ होता है ना, प्योर ओरिजिनल शुद्ध। वैसे तो आयुष की माँ की ज़िंदगी पर, आयुष की माँ वाले चैनल पर आप लोग चले जाइएगा और उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ढेर सारा प्यारा सी बात दीजिएगा, वहाँ पर बिल्कुल ओरिजिनल चीज़ मिलेगा। जैसे तो इसमें तो मैं एडिटिंग करती हूँ, इसमें आवाज़ डालती हूँ, इसमें मतलब अपने हिसाब से जो होता है आप लोगों से बात करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, पर वहाँ पर ओरिजिनल सब कुछ आप लोगों को मिलेगा। दादा जी से कह दे के धीरे रखिए, ठीक। लड्डू सब करो। इतने पे स्टार्ट है। लड्डू और दोस्तों यहाँ पर मैं आ गई हूँ, अपना गोबर ओबर पाथ दी हूँ, साइड में मैंने कर दिया है। और ये है देखिए 2 महीने का गोबर, उससे भी ज़्यादा होगा तो मैं नहीं कह सकती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा है और मेरे बस का बिल्कुल भी नहीं था। बीच में तो पापा बोले थे कि गोबर पाथने वाली को मैं बुला देता हूँ, पाथ देगी। तो मैंने बोला कि ये पाथेगा तो पैसा कौन देगा भाई, मैं तो नहीं देने वाली, मेरा नहीं है, मेरे पास उतना नहीं है कि मैं दे के गोबर पथुआऊँ और फिर अपना झूठ मूठ का उसके साथ दिन भर लगी भी रहूँगी और वो सारा पैसा लेकर, वो सारा क्रेडिट लेकर चली जाएगी। क्योंकि एक बार मैं जब पथवाई थी तो दिन भर समझ लीजिए मैं उसके साथ लगी रही, मैं बीमार भी हो गई थी और बदले में मुझे उसको 1000 रुपये देने भी पड़े थे। और मतलब समझ लीजिए वो सिर्फ सानना की थी, पानी चढ़ाना उसको, सब कुछ करना, जगह करना, वो गोबर को पथवाना, सब कुछ मैंने किया था। सिर्फ वो बैठ के पीढ़े पर क्या की थी, सिर्फ वो लोइया बनाई थी। और लोइया बनाने के बाद भाई मैं क्या कहूँ, सारा दिन मैंने उसको सुबह से लगा समझ लीजिए शाम तक मैं पथवाई, फिर भी वो मेरा ख़त्म नहीं हुआ। 2 दिन लगा और 1000 भी मेरे चले गए। तो 1000 रुपये का तो मैं बड़ा सा गोहरौर का मतलब गोबर का जो ढांचा होता है ना, बना पथा पथाया गोईठा मैं खरीद लूँ और मेरे लिए वो ही सही रहे। तो मैंने डायरेक्ट ही बोल दिया इस बार कि मैं नहीं दे रही, आपके पास है तो आप दे दीजिएगा भाई, मेरा जब होगा मैं पाथ लूँगी 1 महीने 2 महीने के बाद ही, पर अभी फ़िलहाल में मैं तो नहीं दे पाऊँगी। तो फिर क्या, उन्होंने तो कुछ जवाब ही नहीं दिया, फिर ये काम मैं पूरा नहीं कर पाई। इसके बाद ये दूसरे दिन का वीडियो है दोस्तों, और हम लोग आ गए हैं चने के खेत में। और मैं बहुत दिन से मतलब ये आए थे ना छुट्टी, फिर भी ये बोले थे कि खेत में चना हुआ है, ये नहीं कि हाँ जाएं खोट के लाएं साग वाग बनाने के लिए। तो साग बनाने से ज़्यादा ना मुझे अच्छा लगता है खेत में जाके नमक मिर्ची कूट के खेत में खाने में, मुझे बहुत काफ़ी मज़ा आता है। तो ये कई बार बोले थे कि हाँ खेत में चना हो गया है, ये नहीं कि खेत में जाके खोट के लाएं, दाल वाल बनाए, चना साग वाग बनाए या फिर जाके खा लेती। तो मैं बोली अरे हाँ चलो हटो हटो, फिर ये चले गए। और फिर मैं इसके बाद ना छोटी मम्मी के साथ आई हूँ खेत में, तो वही यहाँ पर साग खोटा जा रहा है। और दोस्तों इसके बाद मैं घर पर आ गई थी, और घर पे आने के बाद ना कुछ ऐसा मन करता है कि कुछ अच्छा सा खाया जाए, कुछ ऐसा खाया जाए कि जिससे मूड बिल्कुल फ्रेश और बिल्कुल
तंदुरुस्त सा हो जाए। दोस्तों वैसे तो ये चीज़ बनाने का बिल्कुल मूड नहीं था, और मूड क्या मतलब प्रोग्राम भी नहीं था। तो अभी खेत में ही गए थे कि अचानक समझ लीजिए हमारे घर पर आ गए थे मेहमान, और मेहमान में कौन आए थे, हमारी छोटी ननद आ गई थी। तो फिर मैंने बोला कि अरे कुछ बनना चाहिए, कुछ बनना चाहिए। तो समझ लीजिए मेरे पास गोभी था, तो गोभी को ही मैंने उबाल दिया हल्का। मैंने उबाल के मैं कभी पकौड़ी नहीं बनाई हूँ, नहीं बनाना चाहती हूँ, पर छोटी मम्मी ने कहा ना कि उबाल के पकौड़ी बनता है तो बहुत अच्छा होता है। तो मैं पहली बार उबाली, मुझे मज़ा नहीं आया, क्योंकि कच्चा वाला जो होता है मैं पकाती हूँ वैसे भी मुझे बहुत अच्छा लगा। पर हाँ, ये भी बहुत अच्छा ही बना था। जैसे बनाना का अपना अपना तरीका होता है, पर हाँ ये वाला थोड़ा जल्दी हो जा रहा था, और जो लेट वाला होता है मतलब कच्चा रहता है ना, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। और यहाँ पर देखिए ये इतना सारा मिठाई आया हुआ है दोस्तों, तो आप लोग भी खा लीजिए। और दोस्तों हम माँ बेटी की मस्तियाँ चलती रहती है। मैं कभी उसको डांटती हूँ, कभी प्यार करती हूँ, कभी कुछ। तो वो बोलती है कि मम्मा हमेशा आप बोलते रहते हो, मतलब वीडियो के लिए बोलते। मैं बोले अरे दिमाग मत खराब कर, वरना बहुत मार मारूंगी तुझे, ज़्यादा बहुत नहीं कुछ बोल रही। तो मैं यहाँ पर अपना डांस भी कर रही हूँ, जो कि मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ और सुनाना चाहती हूँ। तो दोस्तों गर्मा गर्मा चाय और पकौड़ी बन के तैयार हो रहा है हमारे घर भी। आप लोग भी आइए, गर्मा गर्म पकौड़ी खाइए। और गुलाबी गुलाबी ठंड में ना किसका भी कोई भी मना नहीं करेगा पकौड़ी खाने के लिए और चाय पीने के लिए। चाय लवर्स तो बहुत लोग हैं, बहुत। पर हाँ वैसे भी ठंडा हो या गर्मी हो या बरसात हो, मुझे चाय उतना नहीं पसंद है। मैं चाय कभी नहीं पीना चाहती हूँ, कभी कभी पीती हूँ, और कभी कभी हमारे बच्चे भी पीते हैं। हर रोज़ मुझे चाय नहीं चाहिए, और हर रोज़ मैं चाय नहीं पी पाती हूँ। घर में कोई नहीं पीता है, बस पापा और मम्मी, उनको रोज़ चाहिए। यानी दिन में 2-3 बार भी मिले चाय तो वो कभी मना नहीं करते हैं। पर हाँ हमारे घर में कोई नहीं पीता, यानी मैं नहीं पीती, मेरे हस्बैंड भी उतना नहीं पीते हैं। राज थोड़ा बहुत काफ़ी पीने लगा था, फिर मैंने उसको मना कर दिया, वो मान गया है। लाडो भी तो चाय पीती ही नहीं है, कभी कभी पीती है। तो दोस्तों यहीं पे हमारा वीडियो समाप्त हो रहा है। ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्ते।